हे एवरीवन, सो आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रीड करना है। तो देखो, जैसे इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं। GOC है, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, इथर। जैसे कि 12th का जो नोटबुक है ना, जो बुक है ना, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो इसको ना पूरा NCERT से ही पढ़ना, अलग कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो NCERT से ही आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, जैसे हमने रीड की तो थ्योरी को रीड किया तुमने, उसके बाद फिर जो उसके रिएक्शंस है उसको रीड करो, मतलब रीड किया, उसके जो रिएजेंट्स है उसको अच्छे से याद कर लो। फिर उससे बेसिस पे जो MCQ होंगे वो बनाओ। MCQ भी कैसे बनाओ, उसमें रिएक्शंस होने चाहिए, बहुत सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि तुम्हें रिएजेंट भी याद हो और किससे क्या बन रहा है। जैसे अल्कोहल से अगर ये हेलो अल्केन बन रहा है तो वो याद होना चाहिए, अल्कोहल से अल्केन अगर बन रहा है तो वो भी याद होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट से क्या बन रहा है। उसके बाद जो उसका रिएक्शन है ना, जितना भी रिएक्शन है टॉपिक वाइज क्या करो, एक अलग से A4 शीट में उसको लिख लो और उसको हमेशा पढ़ते रहो, ताकि तुम्हें याद रहे कि कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब इसमें जितने भी चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, इसमें ऐसे टॉपिक वाइज कंप्लीट करो और उसमें जो टेबल्स होते हैं उसको ध्यान से पढ़ो। जैसे टेबल्स में बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दी रहती है। इसको भी क्या करो, अलग से या तो NCERT में लिख लो, या तो जिसमें रिएक्शन लिख रहे हो वहाँ पे उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो। जैसे इसमें पूछ सकता है कि यहाँ पे अल्केन है तो यहाँ पे इसकी हेलो अल्केन की यहाँ पे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। डाइपोल मोमेंट बहुत बार आया है, PYQ में बहुत बार आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में हाईएस्ट टू लोएस्ट देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे क्लोरीन का है। उसके बाद फिर यहाँ पे लोएस्ट में आता है किसका, आयोडीन का। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है, इसलिए इसको बार बार ये पूछता है। अब यहाँ पे जो लास्ट के 3 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो बहुत ऐसे है ना कि जैसे बायो रीड करते हो उस तरह से उसको रीड करो, और उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे बस याद रहें तो तुम्हारे बन जाएंगे। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो ऐसा है कि रट्टा मारो इसको, बस ऐसे पढ़ते जाओ। जब भी टाइम मिले ऑर्गेनिक उठाओ और इसका जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लो और इसके MCQ बनाओ। और MCQ बनाने से क्या होगा, तुम्हारा जितना भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ऐसे बताया था ना, अनअकैडमी पे अभी मैं एनिमल किंगडम का PYQ करवा रही थी वहाँ पे। तो एनिमल किंगडम के PYQ से वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। PYQ नहीं था, ऐसे MCQ था और उसमें कुछ PYQ भी थे। लगभग हमने 90 MCQ अप्रॉक्स किए होंगे, 90 या उससे थोड़े कम ही किए थे, लेकिन उसमें क्या था, वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अभी जैसे मैंने उस पर कुछ सेशंस लिए हैं, तो अगला जो मेरा सेशन है वो क्या है, कल है, ठीक है, 27 दिसंबर को है। और उसमें मैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में उसमें मतलब थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो वहाँ पे आओगे ना तो क्या होगा ना, 1 घंटे में हम लगभग एक चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। और MCQ ऐसा नहीं, वहाँ पे ऐसे कुछ भी फालतू बातें नहीं होती है, बस ऐसे रैपिड फायर MCQ होता है ना, मैं पोल दूंगी, बस बनाते जाओ, क्वेश्चन रीड करो, बनाते जाओ। उस पर 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे एक डेफिनेशन बेसिस पे होता है सबसे पहला, फिर डायग्राम बेसिस पे कर रहे हैं, उसके बाद स्टेटमेंट वाइज करते हैं, फिर एक हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो आगे मैं क्या करूँगी, सारे के सारे चैप्टर्स के इसी तरह करूँगी। एक दिन में हम लोग फिर आगे जाकर क्या करेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम MCQ कंप्लीट कर लेंगे। अभी कल क्या है, द लिविंग वर्ल्ड का करवा रही हूँ, तो एक चैप्टर तुम्हारा 1 घंटे बस आओ, MCQ करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है या फिर नहीं कंप्लीट है। फिर बाकी वहाँ पे PDF रहता है ना, तो उसके बाद फिर तुम अपना एनालाइज करो कि कितने गलत हुए और तुम्हारे कितने सही होंगे। ऐसे ही क्या करो कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले थ्योरी पोर्शन रीड करो, फिर उसके MCQ करो और रिएक्शन देखो, और फिर देखो उसमें कैसे करना है। यहाँ पे देखो LRW, ये टेक्निक मैंने ऐसे पिछले बार ही बताया था मैंने कि L क्या है, जैसे MCQ बना रहे हो तो लेफ्ट क्वेश्चन कितने तुमने छोड़े थे, फिर राइट क्वेश्चन देखो और फिर रॉन्ग क्वेश्चन देखो। लेफ्ट को बाद में देखना, सबसे पहले तुमने जो राइट किया वो तो चलो ठीक है, कुछ उसमें तुक्का वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा। और रॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज करो कि तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं, और उसको इस तरह से देखो, मतलब उसके थोड़े डीप में जाकर के देखो, ताकि वो आगे जाकर के गलत ना हो। क्योंकि अभी से नीट में ना बहुत कम टाइम बचा है, तो इस कम टाइम में तुम जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। जितने भी तुम्हारे गलत हो रहे हैं आगे नहीं गलत होने चाहिए, और ऐसे ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो कल हमारा सेशन है अनअकैडमी पे शाम को 7 बजे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और द लिविंग वर्ल्ड का हो रहा है, ऐसे करके हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। एनिमल किंगडम हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया, पिछले क्लास में ऐसे बहुत सारे आए थे और हमने बहुत अच्छे से पोल जनरेट करके बहुत अच्छे से हमने किया था। और फिर अगर कोई डाउट होगा तो तुम लास्ट में ऐसे पूछ भी सकते हो, ठीक है।